नित्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासो ततो जयमुदीरयेत्। राधा जी मेरी स्वामी मेरा देखो दास, जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन को वास। बोलिए श्री द्वारिकाधीश की। भगवान श्री करुणा वरुणालय गोविंद की मंगलमय कथा में आज नरसिंह जयंती के पावन अवसर पर थोड़ी देर के लिए भगवान के, आप सब जानते हैं 24 अवतार में नरसिंह भगवान भी भगवान का एक अवतार है। भगवान का सबसे प्रथम अवतार सनकादिक से नरसिंह भगवान के जन्म की कथा की शुरुआत होती है। आप सबको पता होगा कि भगवान ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प से सबसे पहले सनक सनंदन सनत और चारों कुमार को प्रकट किया। इनसे पिता ब्रह्मा ने सृष्टि के निर्माण के विस्तार के बारे में बताया, तो चारों भाइयों ने पिताजी को मना कर दिया, पिताजी हम तो केवल भगवान का भजन करने के लिए देह मिली है। और देखत बालक बहुकालीना और ब्रह्मानंद सदा लय लीना। ये भगवान सनत कुमार अवतार है जो आज भी 5-5 वर्ष की आयु में दिगंबर वेश में घूमते हुए भगवान का भजन करते हैं। एक बार सनत कुमार घूमते हुए भगवान क्षीर सागर में भगवान विष्णु के धाम पर पहुँचे। उनके द्वार के ऊपर दो जो उनके द्वारपाल थे उनने इनको अंदर जाने से रोका। सनत कुमारों ने बताया कि हमारे लिए तो भगवान के दरवाजे हमेशा 24 घंटे खुले रहते हैं, परंतु कहते हैं उन द्वारपालों ने इन संतों का अपमान किया, जाने से रोका। सनत कुमार को क्रोध आ गया, उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ तुम अगले 3 जन्म तक राक्षस हो जाओ। और यही जो 2 द्वारपाल थे, ये कौन, दोनों का नाम था, एक का नाम जय, एक का नाम विजय। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, और जय और विजय जान सबको। ये जय और विजय नाम के द्वारपाल संतों का श्राप लग गया, बहुत रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, चरण पकड़ लिए, भगवान हमारा उद्धार करो। भगवान विष्णु के पास गए, तब उन्होंने कहा कि श्राप तो समाप्त नहीं हो सकता, पर हम तुम्हें एक वरदान देते हैं कि तुम्हारा उद्धार के लिए, तुम्हारे 3 जन्म के उद्धार के लिए मैं 4 रूप में प्रकट होकर भगवान स्वयं तुम्हारा कल्याण करेंगे। उसी क्रम में जय और विजय, प्रथम जन्म इनका हिरणाक्ष और हिरणाकश्यप के रूप में हुआ, दूसरे जन्म में यही रावण और कुंभकर्ण बने, और तीसरे जन्म में यही जय और विजय दंतवक्र और शिशुपाल के रूप में इनका जन्म हुआ। और प्रथम अवतार में जन्म में इनके घर हिरणाक्ष और हिरणाकश्यप की, आप सबको समय का अभाव है, कथा तो मालूम है। हिरणाक्ष का जब भगवान ने बराह रूप लेकर हिरणाक्ष का वध कर दिया, तब हिरणाकश्यप को बड़ा दुख हुआ और उसने भगवान से प्रतिशोध लेने के लिए, बदला लेने के लिए घोर तपस्या की। और उसके तप के प्रभाव से उसने भगवान से अमरता का एक तरह से वरदान प्राप्त कर लिया। भगवान से उसने मांगा, ना तो मेरी दिन में मृत्यु हो, ना रात में, ना मैं अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से, ना मेरी मृत्यु जड़ से हो, ना चेतन से, ना मैं मनुष्य से मरूं, ना पशु से, ना ही मेरी मृत्यु धरती पर हो, ना आकाश में। ऐसे अनेक, ना मेरी मृत्यु घर के अंदर हो, ना घर के बाहर। इस प्रकार अमरता के सारे वरदान भगवान से प्राप्त कर लिए ब्रह्मा जी से। और अब वो
बड़ा शक्तिशाली और निर्भीक होकर संसार में उसने ऐलान करा दिया अपने राज्य में कि आज से कोई भी विष्णु का भजन नहीं करेगा, भगवान का भजन यज्ञ तब सब पर उसने प्रतिबंध लगा दिया। और आप सबको जब कंस का हिरण्याकश्यप का अत्याचार बहुत बड़ा, हम सब जानते हैं, गीता में भी भगवान कहते हैं कि परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब पृथ्वी पर दैत्यों का अत्याचार बढ़ जाता है तब भगवान विभिन्न रूप लेकर जब जब हो ये धर्म के हानि बढ़े असुर अधम अभिमानी तब तब धर्म प्रभु विविध शरीरा हरम सदा सज्जन भव पीरा। और भगवान कहते हैं इन्हीं के हिरण्याकश्यप का एक पुत्र था, नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु और भगत शिरोमणि भय प्रहलाद। इन्हीं हिरण्याकश्यप के यहाँ कयादु के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ जो भगवान का परम भक्त हुआ। 12 भगवान के श्रेष्ठ भक्तों में प्रहलाद जी का भगत शिरोमणि भय प्रहलाद, ये भक्तों में भी शिरोमणि है प्रहलाद जी। इनने जब भी भगवान का भजन करते तो हिरण्याकश्यप ने बहुत इनको कष्ट दिया। प्रहलाद जी को मारने के लिए तमाम यत्न किए गए बंधुओं, उनको आग में जलाना चाहा, पर्वत से गिराया गया, जहर पिलाया गया, बिजली का खंभा गर्म करके लोहे के खंभे से चिपकाया गया, पर हर जगह भगवान ने उसकी रक्षा की। जाको राखे साइया मार सके ना कोई और बाल न बांका कर सके जो जग वेरी होए। जिसको भगवान बचाना चाहते हैं बंधुओं, संसार में उसको कोई शक्ति मार नहीं सकती। भगवान का नाम तारने वाला है, संसार का काम मारने का है और भगवान का नाम तारक मंत्र है। इसलिए बंधुओं जीवन में भगवान का नित्य भजन किया करो। कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर उतरहि पारा। इस कलयुग में तो भजन का विशेष महत्व है। इसलिए मेरे बंधुओं प्रहलाद जी भी भगवान का भजन करते। अंत में सारे प्रयास जब विफल हुए तब एक दिन हिरण्याकश्यप ने अपनी तलवार निकाली और प्रहलाद जी से कहने लगे, बोल प्रहलाद बता तेरा भगवान कहाँ है। प्रहलाद जी कहने लगे, पिताजी आप प्रश्न ही गलत कर रहे हैं। पिता ने पूछा सही प्रश्न क्या है? तब प्रहलाद जी ने बताया, पिताजी सही प्रश्न ये कीजिए कि तेरा भगवान कहाँ नहीं है। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी आंख वाले ने तो पहचान की। भगवान तो कण कण में है, जर्रे जर्रे में, हर जगह भगवान व्याप्त है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, पर प्रेम प्रकट हो मही जाना। पिताजी भगवान तो सब जगह है। हिरण्याकश्यप ने पूछा, महल में खड़े हुए थे, एक पत्थर का खंबा था। हिरण्याकश्यप ने कहा, तेरा भगवान इस खंबे में भी है। प्रहलाद जी को बड़ा भगवान के ऊपर विश्वास, बंधुओं जिनको श्रद्धा होती है, विश्वास होती है, उनको भगवान श्रद्धावान लभते ज्ञानम। इतना अटूट विश्वास, एक झटके में कह दिया, हाँ इसमें भी मेरा भगवान है। हिरण्याकश्यप ने तलवार निकाली, तुरंत खंभे का प्रहार किया, जोर से उसी समय खंभा फटा और उसी में से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। इस प्रकार नरसिंह भगवान, उनका मुखमंडल तो सिंह का था, शेर का, और उनका शरीर पूरा मनुष्य का। नर और सिंह दोनों मिलके बने, इसलिए भगवान का इस अवतार में नाम पड़ा नरसिंह भगवान। और उसी समय उनका विकराल रूप देखकर देवता भी डर गए। उसी समय उन्होंने हिरण्याकश्यप को उठाया, अपनी गोदी की जंघा के ऊपर लिटाया
और भगवान ने उस सब हिरण्याकश्यप से कहा, बोल, तूने मरने अमरता के सारे वरदान प्राप्त कर लिए थे, पर अत्याचार और तेरा पाप इतना बढ़ गया, तूने मेरे भक्त कर इतना अपराध किया कि मुझे नरसिंह रूप लेकर तेरा कल्याण करने के लिए प्रकट होना पड़ा। भगवान ने उसके सारे वरदान पूरे हुए। भगवान दहली पर उसको अपनी जंघा पर लिटाकर बैठे थे। भगवान ने पूछा, बता हिरण्याकश्यप, अब तो घर के बाहर है या घर के अंदर? भगवान देहरी के ऊपर बैठे हुए थे। हिरण्याकश्यप कहने लगा, भगवान, ना तो आप अंदर हो ना बाहर, बीच देहरी पे बैठे। भगवान ने हिरण्याकश्यप को अपनी जंघाओं के ऊपर लिटाया, पूछा, बोल, तू धरती में है कि आसमान में? हिरण्याकश्यप कहने लगा, भगवान, ना तो मैं धरती पे हूँ ना आसमान में, तो आपकी जंघाओं पर लेटा हूँ। उसी समय भगवान ने अपने नाखूनों से, बड़े बड़े नाखूनों से, जिससे उसका हृदय विदीर्ण कर दिया, पूछा कि बोल, मेरे हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र, कोई जड़ चेतन कुछ है नहीं, क्योंकि नाखून हमारे जड़ भी होते हैं और चेतन भी। भगवान ने अपने बड़े बड़े नाखूनों से उसका हृदय विदीर्ण कर दिया। सारे उससे पूछा, ना दिन है ना रात्रि, रात्रि का समय था ना दिन था, सूर्यास्त होने के समय भगवान ने हिरण्याकश्यप को मारा। ये वरदान भी उसका भगवान ने फलित पूरा किया। आगे उसने 12 महीने में भी मेरी मृत्यु ना हो, ऐसा भी एक वरदान मांगा था। तो कहते हैं इसीलिए भगवान ने, जो हमें अधिक मास कहते हैं, मल मास के नाम से जानते हैं, पुरुषोत्तम मास से, ये भगवान ने 13वां महीना बनाया। और इसी 13वें महीने में भगवान ने हिरण्याकश्यप का गोविंदाय नमो नमः कर दिया। हिरण्याकश्यप को भगवान ने मारा और उसकी जो आंतें थी उनको फाड़कर भगवान ने अपने गले में पहन लिया। इसलिए भगवान का एक नाम पड़ा आंत्रमाली। ऐसा विकराल रूप देखकर देवताओं ने जब लक्ष्मी जी को भगवान के पास लेकर आए, लक्ष्मी जी भी भगवान का ऐसा रौद्र रूप देखकर भयभीत हो गई, डर गई। तब सब देवताओं ने प्रहलाद जी से निवेदन किया कि आप ही इनका क्रोध शांत करो। छोटा सा 5 साल का बालक धीरे धीरे जाकर भगवान की गोदी में बैठ गया। भगवान ने अपने भक्त को, प्रहलाद को, उसी समय अपने उठाया, हाथों से अपनी छाती से लगाया। अर करहि सदा तिनके रखवारी, रजिमि बालक राखहु महतारी। भगवान अपने भक्तों की ऐसी रक्षा करते हैं जैसे माँ अपने 5-6 महीने के बेटे की। भगवान उसको चाटने लगे प्रहलाद जी को, जैसे गाय अपने बछड़े को चाटती है गाय माता, ऐसे ही नरसिंह भगवान अपनी जीभ से प्रहलाद जी को सहलाने लगे। बेटा, मुझसे बड़ी देर हो गई, मुझे माफ कर दे मेरा बेटा। अहम भक्तो पराधीना। भगवान कहते हैं मैं तो भक्तों के अधीन हूँ। भगवान प्रहलाद जी से माफी मांग रहे, बेटा तेरी टेर सुनने में देर हो गई, मुझे माफ कर दे। बगल में नारद जी खड़े थे, उन्होंने कहा, भगवान अब माफी मांग रहे हो तो जल्दी आ जाते, इतनी देर क्यों की? तब भगवान ने कहा, नारद जी, इस देर से आने में के भी 2 कारण हैं। एक कारण तो यह है कि मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ कि मेरे भक्त के ऊपर कितना भी संकट आए पर वो मेरा भजन नहीं छोड़ता। और एक इसीलिए कि कोई दुनिया में कितना भी, दूसरा कारण यह है कि मेरे भक्त को कोई मारने की कितना भी प्रयास करे, जिसको मैं बचाना चाहूँ, जिसको दुनिया की कोई ताकत मार नहीं सकती। फानुस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो समा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तो इसलिए भक्त प्रहलाद जी का ये मंगलमय चरित्र, नरसिंह भगवान के जन्म का आज हम यहाँ श्रवण कर रहे हैं। प्रहलाद जी से भगवान ने कहा, बेटा कुछ वरदान मांगो। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, बेटा तो कुछ मांगेगा तो मुझे प्रसन्नता होगी। तब भगवान की खुशी के लिए प्रहलाद जी ने भगवान से एक वरदान मांगा। प्रहलाद जी समझते अभी आयु कम है,
बुढ़ापे में शायद मांगने की प्रवृत्ति जाग जाए, इसलिए अभी से ही बंधन करवा लो। तो प्रहलाद जी ने भगवान से वरदान मांगा, हे भगवान ऐसा वरदान दो कि जीवन में कभी मांगने की कामना ही नहीं रहे। भगवान ने तथास्तु किया और प्रहलाद जी ने अंत में एक बार भगवान से आग्रह किया, भगवान ऐसा करना, चाहे भले दुष्ट है पर मेरा पिता है, इसलिए ऐसा करना कि इनको सद्गति मिल जाए। भगवान कहते हैं, अरे प्रहलाद तेरे पिता को तो वो गति मिली जो बड़े बड़े ऋषि मुनि संतों को नहीं मिलती। जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंत राम कहीं आवत नाही। तेरे पिता को तो मेरी गोदी मिली बेटा, और मैं तुझे एक वरदान देता हूँ, आज के बाद तेरे वंश में मैं किसी को भी मृत्यु दंड नहीं दूंगा, चाहे भले वो कितना ही अपराध करे। ऐसा वरदान देकर भगवान की एक मंगलमय कथा यहीं पर विश्राम। आप सभी को पुनः सादर जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।